लाल किताब के वो उपाय जिनको आप अगर पैसा कमाने की कोशिश में हो तो वो कौन से उपाय हो सकते हैं? एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास अपने वॉलेट में रखना, 1.25 किलो जौ अपने सर के नीचे रात को रखना है और आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे। जो कि कुत्ते को रोटी डाल दी या हमने चींटियों को दाना डाल दिया या मछलियों को हमने दाना डाल दिया, वो पर्टिकुलर ग्रह कैसे काम करेगा? मैं बताता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है ज्योतिष में। हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। तो घर के अंदर ही बच्चा की परवरिश में कहीं कमी रह गई या कुछ हो गया, ध्यान नहीं दे पाया कि बच्चा बिगड़ गया, अब आगे क्या करें? तुषार जी, ऐसे एक नहीं हजारों केस मेरे पास हैं जहाँ बच्चे नशे से भी वापस आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप बच्चे की कुंडली लेकर के आए मेरे पास। अभिनेता हैं गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये जो बहुत सारे पूजा करते हैं ज्योतिष, 2 लाख रुपए दे दो ये हो जाएगा, 1 लाख रुपए दे दो इसमें हम ये पूजा कर देंगे, करोड़पति बन जाओगे या राजा बन जाओगे। तो उन्होंने कहा अगर राजा बन सकते तो खुद बने ना पहले। 1000 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपकी नजर में कितने ऐसे हैं जो इस तरीके का ही काम कर रहे हैं? आजकल लोग क्रैश करके आ रहे हैं, 6 महीने में ज्योतिषी बन जा रहे हैं। बिल्कुल। तो लाल किताब उपायों के लिए, टोने टोटके के लिए क्यों इतना ज्यादा फेमस है? लाल किताब एकमात्र ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है कि जहां हम ग्रहों की पोजीशन को बदल सकते हैं। अच्छा। रावण ने क्या किया था, या रावण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या किया था, अपने ग्रहों को अपने हिसाब से बिठा लिया। बिल्कुल। तो ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन नहीं बदली उसने भी, उसने उन उपायों से उन ग्रहों के जो प्रभाव थे उसको उस भाव में ले आया। आप रेडी हैं मकान बनाने के लिए? कई सारे लोग ऐसे आए जो पैसे लेके हाथ में घूम रहे हैं, फिर भी साल भर से मकान नहीं बना। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ग्रहों की चाल या कोई ग्रहों की पोजीशनिंग कुंडली में ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, और हमें दिख रहा है कि मकान का योग भी चल रहा है, इस समय पे मकान बनना चाहिए। वहां हम उसको उपाय बताते हैं, आप ऐसा करो, कहीं ना कहीं योग बन जाएगा और बन जाता है। नमस्कार, जय सिया राम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो लगातार पॉडकास्ट करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर बार किसी एक ऐसे सब्जेक्ट, किसी एक ऐसे विषय पर बात की जाए जिसको लेकर आपके मन में सवाल हों और वो सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाए। ज्योतिष के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ग्रहों के बारे में भी जब समझते होंगे, राशिफल के बारे में भी समझते होंगे, गोचर होता है तब भी आप समझते होंगे कि चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा होगा। 2026 आने वाला है तो लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई 2026 उनके लिए कैसा रहेगा ज्योतिष की नज़र से। लेकिन इन सबके अलावा एक और ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्योतिष की गुत्थी को और रहस्यमय बनाता है और सवाल उसके अंदर पैदा करता है, जो है लाल किताब। क्योंकि जब हम कहते हैं ना लाल किताब, तो थोड़ा सुनने में लोगों को ऐसा लगता है लाल किताब का मतलब आखिर क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन अधूरा ज्ञान। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लाल किताब के उपाय इतने अचूक क्यों होते हैं, लेकिन अधूरी तरीके से। तो चलिए आज पूरी तरीके से समझते हैं कि लाल किताब क्या होता है, लाल किताब के उपाय किस तरह काम करते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर ग्रह नक्षत्र होते हैं, राशि या भाव होते हैं या कुंडली होती है, तो क्या लाल किताब के अंदर भी यही सब होता है या वहाँ कुछ और होता है? लाल किताब क्यों चुटकी के बजाने के अंतर में आपका काम सॉल्व कर सकती है? क्यों इसके उपाय चुटकी बजाते ही आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं? सारी चीज़ों को समझते हैं, और सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया डॉक्टर अंकित त्यागी जी को, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत आभार आपका, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। तो जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूअर्स के लिए कहा कि आप सबको मैं बताऊंगा कि आपके ज़रिए मैं बताऊंगा कि लाल किताब कैसे काम करती है। मैं लाल किताब कैसे काम करती है इस पे तो आऊँगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल सवाल है वो ये सवाल है कि भाई मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ, जानता हूँ कि भाई ये बचपन से मैं देख रहा हूँ कि एक कुंडली है, उसमें 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियाँ हैं। ये लाल किताब के अंदर क्या है? लाल किताब इससे अलग है या इसी का एक पार्ट है? देखिए, लाल किताब कुंडली देखने का एक अलग तरीका है। अच्छा। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। अभी हम ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांतों की बात करते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मंडन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ये सब लाल किताब की बात करते हैं। ये सब ज्योतिष के एक पार्ट हैं। लाल किताब कैसे अलग है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दर्शकों के लिए भी, क्योंकि लाल किताब के नाम पर बहुत लोग हैं मार्केट में, लेकिन लाल किताब को असल में जानने वाले बहुत कम हैं। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं लाल किताब अरुण संहिता है, रावण को भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है और कहीं से पराशर शास्त्र से या पराशर संहिता से इसको लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं लाल किताब उपायों की किताब है, तंत्रों की किताब है, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब मिथ्या है, क्योंकि इसका कहीं भी कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता है। लाल किताब का जो सबसे पहला जो हमें वर्णन मिलता है वो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, उर्दू या फारसी बड़े अच्छे से उनको आती थी, उसमें उन्होंने लिखा, फिर बाद में लोगों ने हिंदी में रूपांतरण किया। ये एक्चुअल कितने साल पहले की बात है? लगभग 1952-51 के आसपास, लगभग मतलब 50-60-70 साल। हाँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लगभग इतना मैं कह सकता हूँ, 52-53 के आसपास जी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई।
अब लाल किताब के कुछ सूत्र ऐसे हैं, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो बहुत सटीक। अच्छा, लाल किताब के उपाय बहुत फास्ट काम करते हैं, ये सच है। और ऐसे मैं कई एग्जांपल्स आज शेयर करूंगा कि जहां लाल किताब के उपायों से घंटों में फायदा हुआ है लोगों को। अच्छा। जो बड़ा ट्रमेंडस था, जब मैं शुरुआत में लाल किताब, मैंने तो वैदिक ज्योतिष को बचपन से पढ़ा है, लगभग 12 वर्ष की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ। तो उसके साथ साथ लाल किताब भी पढ़ी, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी, केपी भी पढ़ी, नाड़ी भी पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन लाल किताब से मैं कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित रहा। वैदिक ज्योतिष तो प्रायोरिटी है मेरी, वो नो डाउट, बट लाल किताब से मैं कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा। क्यों रहा? लाल किताब एक कुंडली देखने का बहुत आसान मेथड है। ठीक है। दो चीज़ें आती हैं जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए। वो इतना गहरा समुद्र है, इतना गहरा राज है कि कई जन्म भी कम पड़ सकते हैं। अच्छा। 26 साल मुझे हो गए पढ़ते हुए, आज भी मैं कई कुंडलियों पर सोचता हूँ कि सोचना पड़ता है, समय देना पड़ता है, फिर जाकर के चीज़ें निकलती हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लिया, गुरुजी बात हो जाए, मैंने कहा नहीं होगी भाई, 2 मिनट में कुंडली नहीं देखता पहले तो मैं कभी, मुझे समय चाहिए। क्योंकि कुंडली एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है, कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, और ग्रहों को समझना अगर 2 मिनट का खेल होता तो फिर तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना होता। बिल्कुल। है भी मार्केट में बहुत जो लोग देखते हैं, बट मैं नहीं देखता। तो कई बार ऐसी ऐसी कुंडली आज भी मेरे सामने आ जाती है कि जहां मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई 2 दिन का समय चाहिए इस कुंडली पे मुझे, और मैं समय लेता हूँ, लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए, उनको सही प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन जहाँ लाल किताब की बात आती है, लाल किताब से हम बहुत जल्दी तो उसको सीख सकते हैं, पहली चीज़ वैदिक ज्योतिष की अपेक्षा, और बहुत जल्दी उससे प्रोडक्शन की जा सकती है। क्योंकि लाल किताब के अंदर बहुत ज़्यादा ना राशियों का महत्व है, ना पंचांग का महत्व है, ना नक्षत्र का, किसी का भी महत्व नहीं है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने कुछ लाइनें कही थी, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। अच्छा। वहां से 12 पक्के घर बन गए। मेष लगन को पहला लगन माना मेष राशि को, और वहां से 12 पक्के घर आ गए। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडिक्शन करते हैं, ना राशि को लेते हैं, ना नक्षत्र को लेते हैं, ना पंचांग को लेते हैं। अब लाल किताब को, लेकिन जो उपाय है वो बहुत ट्रमेंडस हैं, बहुत अमेजिंग है। अभी मैं एक केस बताता हूँ आपको, ये घटना मुझे लग रहा है शायद 6 महीने पुरानी होगी, लगभग। एक बच्ची थी और उसको पेट में ट्यूमर हो गया, एंड शी वॉज एडमिटेड। और उसके फादर बड़े पुराने फॉलोअर हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बिटिया सडनली रात को पेन हुआ और पता लगा कि ट्यूमर है। अच्छी बात ये रही कि वो ट्यूमर की जगह बाद में वो पानी निकला और वो ठीक हो गई बच्ची। तो उनका फ़ोन है, बड़े घबराए हुए थे, कोई भी माँ बाप घबरा जाएगा। तो उनको एक बड़ा छोटा सा उपाय मैंने बताया, उस बच्ची की कुंडली देख के मैंने कहा आप एक काम करो, एक मिट्टी का घड़ा लो, उसमें शहद भर के शमशान में दबाया हो जाओ अभी चुपचाप, बिना किसी को बताए। वो दबा करके आए, तीसरे दिन बच्ची डिस्चार्ज हो गई। जो बच्ची आईसीयू में पहुंच गई थी, वो 3 घंटे बाद आईसीयू से वापसी आ गई। मैं नहीं कहता मैंने कुछ किया, प्रभु करने वाले, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं ज्योतिष का विद्यार्थी था, हूँ और रहूँगा जीवन पर्यंत। मैं अपने आप को ज्योतिष भी नहीं कहता, मैं विद्यार्थी ही हूँ। और लेकिन इतने अमेजिंग रिजल्ट, इतने क्विक रिजल्ट्स, ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कई केसेस में लोगों की नौकरी नहीं लग रही, कोई छोटा सा उपाय बताया और देखते हैं कुछ ही हफ्तों में लोगों की नौकरी लग जाती है, जो 6-6, 8-8 महीने से खाली बैठे हैं। तो इसके उपाय बड़े जल्दी रिजल्ट देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि लाल किताब को जानने वाले बहुत कम हैं। सही उपाय, सही गाइडेंस, सही अप्रोच लोगों को नहीं मिल पाती, वहाँ दिक्कत आती है। अगर लोग सही जगह पहुँच जाएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाल किताब वो ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो लोगों का जीवन बदलने का एक कहते हैं कि जीवन बदलने की ताकत रखती है। अच्छा, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, आपने कहा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तो 12 साल की उम्र से पढ़ रहे हैं और अभी तक आप लगातार जान रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसके अंदर। लाल किताब उसका एक ऐसा अंग है जहां से आप बहुत कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोडिक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा सटीक प्रोडिक्शन में कह सकता हूं कि आप कर सकते हैं कम समय के अंदर अगर आपको करना है। बिल्कुल। बेसिक अंतर क्या है? अगर कोई ये समझना चाहे, जैसे कोई अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहे कि भाई मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आज भी ट्रस्ट करूं, भले ही 4 दिन लगे, या मैं 40 मिनट के अंदर लाल किताब के उपाय करूं या उसका प्रोडिक्शन ले लूं, बेसिक अंतर क्या होता है? बेसिक अंतर यह है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करेंगे तो वहाँ हम नक्षत्र को भी ध्यान में रखेंगे, वहाँ हम गोचर को भी ध्यान में रखेंगे, ट्रांजिट को भी ध्यान में रखेंगे, वहाँ हम राशि को भी ध्यान में रखेंगे, और वहाँ जो ग्रहों की चाल है उसको पूरी तरह देख करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। लाल किताब में ना हमें नक्षत्र देखना है, ना हमें राशि देखनी है, ना हमें पंचांग देखना है, ग्रह देखना है कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, दैट्स इट, और कहाँ उसकी दृष्टि है।
ओके। दृष्टि भी, जैसे वैदिक ज्योतिष की दृष्टि की बात करूं तो जहां भी उसकी दृष्टि होती है 100% होती है। लाल किताब की दृष्टियां भी अलग अलग होती हैं, कहीं 25% होती है, कहीं 50% होती है, कहीं 100% इफेक्ट होता है, तो वो भी बड़ा डिफरेंस है। फिर तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि इस जगह पर देखने पर 100% असर है, लाल किताब कह रहा है 25% है, तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक ही ज्योतिष के अंदर। मैंने कहा ना, एक चीज के दो तरीके होते हैं। देखिए, हमें दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। आप उस रास्ते से घूम करके आएंगे, मैं इस रास्ते से सीधा आ सकता हूँ, बस ये डिफरेंस मैं कहूंगा। प्रेडिक्शन सेम आती है। ओके। मैं दोनों करता हूँ, मुझे पता है प्रेडिक्शन लगभग सेम आती है, 99% सेम ही एक्यूरेसी आती है, और रिजल्ट्स भी दोनों में कोई डाउट नहीं है। वैदिक ज्योतिष, देखिए मेरे पास कोई कुंडली आती है तो मैं उसमें वैदिक ज्योतिष, लाल किताब में दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ओके। मतलब मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ, उसके बाद कोई रिजल्ट देता हूँ। मेरा ये रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल पाए। वो चुटकी बजा के करोड़पति बनाना या रात भर में धनवर्षा कराना, वो सब मेरे पास नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से भी, वो संभव भी नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। ज्योतिष वो है ही नहीं। दो चीज़ें मैं यहाँ पर और स्पष्ट कर देता हूँ। कल एक प्रश्न मेरे सामने आया कि गुरुजी, किसी ने हमें बताया कि असली ज्योतिष तो वो जो आप सामने जाके बैठो, आपके बारे में सब खोल दे। अरे भाई, ज्योतिष जादू नहीं है, ये समझाना पड़ता है लोगों को, ज्योतिषियों को। चलिए, आम दर्शकों को समझ में नहीं आता, समझ में आता है क्योंकि उनका ये डोमेन नहीं है, उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ज्योतिषियों को ये समझाना पड़ रहा है कि ज्योतिष जादू नहीं है। ज्योतिष एक एस्ट्रोनॉमी बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, और साइंस के लिए डेटा चाहिए आपको। बिना कैलकुलेशन के आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर कोई कर रहा है तो मैं दर्शकों से भी कहूंगा, आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सावधान हो जाइए। कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता। बदल सकते हैं तो आप खुद। आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, चाहे वो लाल किताब के एक्सपर्ट हों, चाहे वो वैदिक के एक्सपर्ट हों, आप उनके पास जाइए, अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस कराइए। अगर उनको कुंडली डिकोड करनी आती है तो वो आपको रास्ता बता सकते हैं। उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपका भाग्य बदलेगा, आपकी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ये 100% है, और लाखों लोगों का बदला है। लेकिन अगर हम कहें कि कोई हमारा भाग्य बदल सकता है, वो संभव ही नहीं है। कभी कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ये हमें समझना। अच्छा, जब भी हम गूगल पर जाते हैं, लाल किताब लिखते हैं, तो लाल किताब के प्रेडिक्शन और बाकी चीज़ें बाद में आती है, पहले आता है लाल किताब के अचूक उपाय या अचूक टोटके। तो लाल किताब उपायों के लिए, टोने टोटके के लिए क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? टोने टोटके है ही नहीं लाल किताब में। उपाय को टोटके लिख देते हैं। हाँ, उपायों को लिख देते हैं। बाकी उपाय देखिए इसलिए फेमस है क्योंकि अच्छे उपाय, सटीक उपाय और बहुत छोटे उपाय। लाल किताब एकमात्र ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है कि जहां हम ग्रहों की पोजीशन को बदल सकते हैं। अच्छा। अगर आपका कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 8th में बैठा है, और हमें उसको फर्स्ट में लेके जाना है जी। तो हम कुछ ऐसे उपाय आपको 1 साल के लिए बता देंगे कि वो ग्रह दिखेगा तो वहीं चार्ट में, लेकिन वो आपके फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा, और हमें पता है कि फर्स्ट हाउस में जाके बेहतर हो जाएगा। Okay. तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एकमात्र सिद्धांत है ज्योतिष का, जहां ग्रहों की पोजीशन को तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसको रिजल्ट को उस भाव में ले जा करके बदला जा सकता है। रावण ने क्या किया था? रावण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या किया था? अपने ग्रहों को अपने हिसाब से बिठा लिया। बिल्कुल। तो ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन नहीं बदली उसने भी, उसने उन उपायों से उन ग्रहों के जो प्रभाव थे उसको उस भाव में ले आया। फॉर एग्जाम्पल 8th में कोई ग्रह बैठा है, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई दिक्कत दे रहा है, ये मुझे ये 2nd हाउस में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं ऐसे उपाय करूंगा कि वो 2nd हाउस में आ जाए। तो 1 वर्ष के लिए वर्षफल हम देखते हैं, उसके लिए 1 वर्ष की कुंडली निकलती है, उसको वर्षफल बोलते हैं। वर्षफल हम देखते हैं लाल किताब को, और उस ग्रह को वहाँ पर प्लेस कर देते हैं उन उपायों से, उसका इफेक्ट वहाँ से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो लाल किताब एकमात्र ऐसा सिद्धांत है, इसलिए मैं लाल किताब को भी फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं दोनों को करता हूँ, बट इसलिए लाल किताब हमेशा मेरी फेवरेट रही है रादर देन अदर एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जिस तरह से आपने अभी बीच में बोला था एक उपाय कि भाई किसी बच्ची की तबीयत खराब थी, उसका ट्यूमर लग रहा था बट वो पानी था, तो उसको आपने एक उपाय बताया कि आप घड़े के अंदर मिट्टी भर, शहद भर के आप उसे शमशान में गाड़ के आ जाइए। हेल्थ किस किस तरीके के उपाय रहते हैं? क्या लाल किताब हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्योंकि किसी की प्रॉब्लम ये है मेरे पास पैसा नहीं है, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी की हेल्थ की इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई तो उसको तलाक चाहिए या तलाक हो रहा है उसे रोकना है, तो क्या हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? देखिए, ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत, चाहे वो लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में 100% सक्षम है। ठीक है। और ये मेरी कही हुई बातों पे आप भरोसा मत कीजिए। आप पढ़िए पराशर शास्त्र, आप पढ़िए रावण संहिता, आप पढ़िए भृगु संहिता, आपको मिलेगा। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योति, ईश मतलब ईश्वर, यानी वेदों की जो नेत्र है उसको ज्योतिष कहा गया, और वेदांग है ज्योतिष, वेदों का एक अंग है। तो इसको हम नकार तो सकते ही नहीं है। हमारे ऋषियों की, मुनियों की, हमारे पूर्वजों की तपस्या है ये, तो हम इसको ऐसे नकार दें, वो तो संभव ही नहीं है। आप सोचिए, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले नासा नहीं था। बिल्कुल।
आज नासा अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके वो बताता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, हमारा 5 रुपए का पंचांग बता देता है। इट मीन्स कि हमने वो कैलकुलेशन की हुई है, और आज से नहीं, जब नासा नहीं था तब भी हमें बताते थे, और 100 साल आगे तक का बता सकते, और 100 साल आगे तक का बता देते हैं। नासा भी नहीं बता पाएगा, हम 100 साल आगे का बता देते हैं कि इस दिन इस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। कैसे बता देते हैं? कितनी सटीक साइंस है ये, कितनी एक्यूरेट इसकी कैलकुलेशंस है, समझना होगा। तो अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ज्योतिष को पढ़ लिया, ज्योतिष को अच्छे से समझ लिया, वो जीवन को अच्छे से अपने आपके को सुधार सकता है, संवार सकता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, सुधारना आपको ही पड़ेगा। वो सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, एक रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। दैट्स इट। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन। आप सोचो कोई डॉक्टर हाथ सर पे रख के या फूंक मार के आपके चेहरे पे आपको आशीर्वाद दे के आपको ठीक कर दे, कभी संभव नहीं है। वैसे ही कोई ज्योतिष भी नहीं कर सकता। ज्योतिष कोई भगवान नहीं है, ये समझ लो। ज्योतिष आपका एक माध्यम है, एक मैप है, जीवन जीने का एक रास्ता है, एक कला है जी। आप उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो निश्चित है कि आपकी परेशानियां कम की जा सकती हैं, खत्म नहीं होंगी। ये भी बोल के जा रहा हूं, जो शायद कोई ज्योतिष ना बोले। हर ज्योतिष यही कहता है हम भाग्य बदल देंगे, कोई नहीं बदल सकता भाई। बंद करो बेवकूफ़ बनाना है। ज्योतिषियों से भी मेरा निवेदन है, बंद करो, क्या जरूरत है। सच रखो लोगों के सामने। मुझे एक चीज समझ ही नहीं आती तुषार जी, आज तक समझ नहीं आई, क्या मिलता है झूठ रख के। मेरे पास लगभग 15-17 सालों से लोग जुड़े हैं, और जो एक बार जुड़ गया वो जनरली मेरे पास जुड़े रहते हैं, लोग नहीं जाते। बहुत पुराने क्लाइंट्स मेरे पास हैं, जब तो मैं बच्चा था ज्योतिष में तब तक के। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा एक सच रखा। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई 6 महीने दिक्कत है ना, आज भी मेरे पास कोई आए मैं बोल दूंगा यार 6 महीने ना नहीं लगेगी नौकरी, भाई शांत बैठ जा। अब अगर मैं उसको झूठी उम्मीद दे दूं कि नहीं अगले 1 महीने में नौकरी लग जाएगी, हो सकता है उस उम्मीद के सहारे वो कोई नया कर्जा ले ले, कुछ नया कुछ और कर ले, और मुश्किलों में फंस जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि 6 महीने आपके पास पैसा नहीं आना है, तो आप बहुत संभल के चलोगे। इसलिए सही राय देना बहुत जरूरी है, और एक ज्योतिष का कर्तव्य है। ज्योतिष का कर्तव्य आपको डराना, आपको बहकाना, आपको फुसलाना है ही नहीं। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बहका रहा है, तो समझ सावधान हो जाइए। फिर से बोलता हूँ, वो ज्योतिष है ही नहीं। ये ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष का कार्य है आपको सही राह दिखाना, एक्यूरेट गाइडेंस, कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस, एक्यूरेट कुंडली का जो एक कंक्लूजन है वो निकाले, और उसके अकॉर्डिंग आपको रास्ता दे, और आपको सही चीज़ बताए कि ये होने वाला है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी घर नहीं बन रहा, अब मैं उनको बोलूँ मैं चुटकी बजा रहा हूँ जाओ घर बन जाएगा, क्या संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है भाई। मैं सीधा बोलता हूँ भाई इस समय में मुझे योग लग रहे हैं, प्रयास आप ही को करना है, प्रयास आप ही को करना है, करिए आप, 100% लाभ होगा। और हजारों करोड़ों, मतलब क्या बोलूँ, इतने लोगों के घर बन गए। लेकिन बने कब? समय से, सही डायरेक्शन, सही टाइमिंग, सही समय पे किया गया कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाए। आपने कहा सही समय आएगा तभी सारी चीजें होंगी, सही समय आएगा तभी मकान बनेगा। बिल्कुल। फिर लोगों का काउंटर सवाल इस पर ये होता है कि अगर समय पर ही मकान बन रहा है तो मकान बनने का उपाय में अभी करके क्या फायदा होगा? उपाय से क्या बदलेगा? मैं वेट कर रहा था आपके इस प्रश्न का, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप रेडी हैं मकान बनाने के लिए, कई सारे लोग ऐसे आए जो पैसे लेके हाथ में घूम रहे हैं, फिर भी साल भर से मकान नहीं बन रहा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ग्रहों की चाल या कोई ग्रहों की पोजिशनिंग कुंडली में ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, और हमें दिख रहा है कि मकान का योग भी चल रहा है, इस समय पे मकान बनना चाहिए। वहाँ हम उसको उपाय बताते हैं, आप ऐसा करो, कहीं ना कहीं योग बन जाएगा, और बन जाता है। एक इंसान आता है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, अब वो हवा में सोच रहा है मकान बन जाए, तो नहीं बनेगा भाई। बड़ा सिंपल है। मैंने कहा ना, ज्योतिष आपकी परेशानियों को आसान कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। होए वही जो राम रच राखा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। लेकिन अगर आप मेरे पास तक आ रहे हैं तो ये भी प्रभु ने रचा है, वरना आप मेरे पास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये भी सच है। प्रभु ने ये रच दिया था कि आपको मेरे पास आना है और मेरे माध्यम से उपाय करोगे तभी घर बनेगा, तो तभी बनेगा। ये भी तो प्रभु ने रचा है, वरना आप मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उपाय भी इंसान तब करता है जब ईश्वर की मर्जी होती है, वो कायनात उस चीज़ को रच रही होती है कि अब आपका मकान बनने का नंबर आ गया, अब आपकी कर्ज मुक्ति का नंबर आ गया, अब आपके विवाह का नंबर आ गया, तो एक काम करो, ये उपाय करो, तो जो बची कुची आपके आगे अड़चन है वो हट जाए, और उसके बाद आपका रास्ता साफ हो और आपकी मंजिल आपको मिल जाए। बिल्कुल। हम जब बात कर रहे हैं उपायों की, भाई बड़े सटीक होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हो, दशक बीत गए, आपको दशकों बीत गए बल्कि। वो कौन सा उपाय है जिस पर आपको, क्योंकि होता है क्या है, 1000 उपाय हैं, लेकिन कुछ उपाय आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि मैंने 5 लोगों को दिया, उसमें से 4 लोगों के काम तो बने इस उपाय से, यानी कि ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। ऐसे वो कौन कौन से उपाय हैं जिस पर आपको बहुत यकीन है और जिसका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा कि भाई हाँ ये उपाय किया और काम बन गया?
किस प्रॉब्लम की हम बात करें? जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं शादी की। मैं बहुत बार बात कर रहा हूँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बहुत परेशान है, माँ बाप भी परेशान होते हैं, भाई लड़की की उम्र बीती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल। उनकी शादी हो जाए, लाल किताब इसके लिए क्या उपाय बताता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे की, बिटिया की, बेटे की, किसी की भी शादी नहीं हो रही, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स, बेहतर होगा किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली जरूर दिखा लो। ठीक है। अगर सप्तमेश पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, तो दिक्कतें आती हैं। जब तक कुंडली नहीं दिखा रहे तब तक के लिए उपाय बता के जा रहा हूँ, और इस उपाय से हजारों लोगों की शादियाँ हुई हैं, और ऐसे हुई हैं पता भी नहीं चला। चटमंगनी पट ब्याह बोलते हैं ना, 3-3, 4-4 महीने में लोगों की शादियाँ हो गई, कुछ नहीं करना, जहाँ सालों से अटके हुए थे, जहाँ सालों से अटके हुए थे। बड़े अच्छे ट्रमेंडस रिजल्ट इसके मिले। आप बृहस्पतिवार के दिन, कोई भी लड़की या लड़का कर सकता है ये उपाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बृहस्पतिवार लगातार 1.25 किलो चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दो, और साथ में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान। वहाँ बैठ करके एक मंत्र बता रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला से कर लेना, ना मिले तो काउंटर से कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओम पार्वत्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार बैठ करके वहाँ करना, और 3 बृहस्पतिवार ये कर लेना। महादेव की कृपा रही तो कहीं ना कहीं से शादी का योग बन जाएगा। अच्छा, और बहुत लोगों का बना है, बहुत आसान सा उपाय नहीं है? बहुत आसान है, ट्रमेंडस रिजल्ट हैं इसके। ओके, बहुत लोगों को इसके फायदे हुए, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हमने उपाय बताया नहीं, कई एक आध रील में डिस्कस किया होगा मैंने, और कई लोगों के बाद में फोन आए किसी और की कुंडली दिखाने के लिए कि गुरुजी आपकी एक रील देखी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, वो उपाय किया, शादी हो गई, अब वो बच्चे की कुंडली दिखानी है। कई लोगों का तो हमें बाद में पता चला, और कितनों का तो पता ही नहीं चला होगा, वो अलग है, जो डेटा हमारे पास नहीं है। तो बड़ा ट्रमेंडस रिजल्ट है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जिनकी भी शादी नहीं हो रही बच्चों की, वो स्पेशल ध्यान रखें, शादी के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों को मजबूत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति कमजोर होगा तो भी शादी में दिक्कत आएगी, शुक्र कमजोर होगा तो भी शादी में दिक्कत आएगी। और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं, भाव भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से मैं बिना कुंडली के बता सकता हूँ आपको, किसी भी बृहस्पतिवार को पके हुए केले हाउसकीपिंग स्टाफ को खिलाओ, दान करो। ये करना शुरू कर दो इमीडिएट। शादी का योग 6 महीने के अंदर अंदर बनना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कितना छोटा सा उपाय करो, करके तो देखो। बृहस्पतिवार के व्रत 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के श्री हरि के व्रत करो। अच्छा, करते रहो, साथ में ये दोनों उपाय भी कर लेना, तीनों कर लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि रिश्ता ना हो ही नहीं सकता कि शादी अटक जाए, हो ही नहीं सकता कि शादी का योग ना बने, संभव ही नहीं है। करके तो देखो, करो, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अच्छा, मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इतने छोटे से उपाय को लेकर लोगों के मन में भी आता है, अरे कहाँ कुछ होगा, बोलने के लिए बोल दिया गया होगा, अरे कहाँ होगा, चने की दाल चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने से क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ टोकना चाहूँगा। जब हम मंदिर जाते हैं, सोचने वाला विषय है, तो हम वहाँ जाकर के क्या करते हैं? हम कुछ बहुत बड़ा करते हैं। मंगलवार को, शनिवार को आप भी मंदिर जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर, सब जाते हैं, ज़्यादातर लोग जाते हैं। हम वहाँ जाकर के क्या बड़ा करते हैं? कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर भी नहीं सकते, केवल भगवान के सामने श्रद्धा होती है, या जो हमारा भाव होता है मन का, वो हम रख देते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो भी उपाय करो उसमें भाव सच्चा होना चाहिए। भगवान आपकी चने की दाल का भूखा नहीं है, ये समझने का फेर है। भगवान आपके उस भाव का भूखा है। वो भाव कब आएगा? जब आप कोई उपाय करोगे तरीके से। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप ऐसे मन में सोचो तो भाव ही नहीं आएगा। दूसरा, मैंने क्यों कहा कि मंदिर में ही जाके चढ़ाओ, घर पे क्यों नहीं? घर, यहाँ हम एक रूम में बैठे हैं, ऐसे ही होता है घर तुषार जी। ये छत टिकी है, किस चीज़ पर टिकी है? या तो पिलर्स पर होगी या वॉल्स पर होगी। अगर ये वॉल्स और पिलर्स हटा दें तो नीचे आ जाएगी, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा हम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मंदिर में छत नहीं होती, मंदिर में दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं। बिल्कुल। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, इसलिए आप देखो, आप मंदिर में जाके बड़ी शांति का अनुभव करते हो। तो बहुत लॉजिकल हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे मंदिर जाओ बेटा, मंदिर जाओ। क्यों कहते थे? उसके पीछे ये रीज़न है भाई। तो उपाय का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने दाल चढ़ा दी, उसके पीछे की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और उस कैलकुलेशन को करने के लिए समय चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल वो दाल चढ़ाई और बस हो गया। जो उस दाल चढ़ाने के पीछे के रीज़न है, जहाँ आप चढ़ा रहे हैं वहाँ की कैलकुलेशन, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपका भाव है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बिना भाव के कोई भी उपाय करो। भक्त नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए ठाकुर जी के, कैसे हुए? भाव था ना। रोटी बना रहे थे, रोटी बना के पीछे रखी, ठाकुर जी के लिए बना रहे थे भोग के लिए, रोटी बना के रखी, कुत्ता लेके भाग गया, उनको लगा ठाकुर जी ले गए। तो कह रहे हैं ठाकुर जी रुको, घी तो लगाया नहीं, सूखी रोटी है। उनका भाव देखो, उन कुत्ते में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भाव तो आप और हम कभी सोच सकते हैं कि ठाकुर जी कुत्ते में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भाव ही नहीं है वैसा। सात्विक भाव नहीं था, सात्विक भाव नहीं था। तो भाव का सारा खेल है।
भाव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाव था तभी शबरी के झूठे बेर खाने के लिए भगवान राम पहुंचे। बिल्कुल, भाव था तो जगन्नाथ से भगवान खिचड़ी खाने आ गए, उनके मुंह पर खिचड़ी लगी रह गई, भाव ही तो था सब। तो भाव प्रधान है, तभी हम कहते, तभी मुझे लगता है कि जो उपाय होते हैं, ये उपाय कितने भी कारगर हो, अगर आपका भाव मिक्स हो जाए तो वो सटीक बन जाते हैं। बिल्कुल 100% हो जाता है। 100% ये मैं कहूंगा। आप भगवान को कुछ मत चढ़ाओ भाई, भगवान को अपना भाव चढ़ा दो। भगवान को नहीं चाहिए आपका पैसा, भगवान को वो तो दाता है, वो सबको देने वाला है। उसको थोड़ी ज़रूरत है हमारे पैसे की, हमारे रुतबे की, हमारी आडंबर की, नहीं। उसको सिर्फ हमारा भाव चाहिए। भाव में भगवान है, समझ लो। रावण जैसे और कितने सारे राक्षस हुए जिन्होंने महादेव से वरदान ले लिया। सही बात है। जबकि महादेव को पता था कि गलत इस्तेमाल करेंगे इसका। बिल्कुल। लेकिन भगवान है, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव था तो तथास्तु। मेरे लिए तो सब बच्चे हैं। मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, कोई भी हो, सब उन्हीं की सृष्टि है। अच्छा, एक और उपाय पे मैं बात करता हूँ। मुसीबत, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी ना किसी के ऊपर, अभी भी जितने व्यूअर्स दिख रहे हैं सबके ऊपर अभी कोई ना कोई मुसीबत है। किसी के ऊपर कर्जे की मुसीबत है, हेल्थ की मुसीबत है, करियर की मुसीबत है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके ऊपर अभी मुसीबत बनकर खड़ी हुई हों। एक कॉमन उपाय हो सकता है कि भाई कोई किसी परेशानी में है, पर्टिकुलर किसी परेशानी में है, तो ये एक उपाय कर लो। आपका जो स्ट्रेस है, क्योंकि मुसीबत भी मुझे लगता है ना एक मेंटल फीलिंग होती है कि भाई किसी के पास 10 रुपए हैं तो वो बड़ा खुश है, किसी के पास 10 लाख है तो वो इस बात की मुसीबत में है कि भैया मैं इस पैसे को कैसे बचा के रखूं। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल पीस चाहिए, सुकून चाहिए, और वो जो मुसीबत घिरी रहता है इंसान, इससे वो मुक्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल। पहला उपाय जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू कर दो, आधी से ज़्यादा मुसीबतें टल जाएंगी, आने से पहले टल जाएंगी। अच्छा। बिल्कुल। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जब बहुत ज़्यादा संकटों ने घेर लिया हो, जब कुछ आपके सामने न सूझ रहा हो, जब आपको लग रहा हो सबने साथ छोड़ दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो A to Z, वो किसी से भी संबंधित, पैसे की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, बीमारी की हो सकती है, तब आप ये उपाय कर लेना, कर पाओ तो। छोटा सा उपाय है, हनुमान जी के मंदिर चले जाना, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लेना, उसमें एक नारियल रख लेना, मौली से कलावे से उसको बांध देना, हो सके तो 11 रुपये भी उसके अंदर रख देना, थोड़ा बहुत दान भी ज़रूरी है। बिल्कुल। वो हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहाँ वो चढ़ा देना, वहाँ बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और वहाँ कहना कि प्रभु मेरा कौन है, कोई नहीं आपके सिवा, आप जानो, लेकिन शर्त एक है, फिर छोड़ देना प्रभु के ऊपर, या तो खुद कर लो या छोड़ दो। बिल्कुल। फिर छोड़ देना भगवान के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आपने 3 मंगलवार ये कर लिया तो 80% लोगों की प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाएगी। ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हुई है। ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे रास्ते, ये कल का ही केस बता रहा हूँ मैं। उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी दे दी किसी को, बात बन गई, बात हो गई, बड़ा सौदा था, कई करोड़ रुपए का सौदा था प्रॉपर्टी का, वो पैसे अटक गए, नहीं आ रहे। अच्छा, जिसने लिए वो बेईमान नहीं है जी, उसके भी पीछे से अटक गए, उसने किसी और को कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, तो वो कह रहा है जी मेरे आए मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि वो मना कर रहा है देने के लिए। वो बेचारा 3-4 हफ्ते पहले मेरे पास फ़ोन किया उसने कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मैं बड़ा परेशान हूँ, भाई की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, पैसे इस समय चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी बेची। मैंने कहा अरे तो बड़ा संकट हो गया। मैंने उसको ये उपाय बताया, मैंने कहा जग करके आ। कल उसका फ़ोन आया है कि गुरुजी 1 करोड़ रुपये उसने कैश दे दिया है, या जो भी बैंक में है जैसे भी दिया होगा वो जाने, मतलब मिल गया उसको कुल मिला के। और कुछ ज़मीन थी उसकी 1-1.5 करोड़ की, वो दे दिए, और बाकी पैसे उसने बोला 10 दिन के अंदर दे दूंगा। पैसा निकलना शुरू हो गया। किसने निकाला? प्रभु ने, मैंने नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ किसने किया? प्रभु ने, क्योंकि उसका भाव था, वो गया और हो गया काम। बिल्कुल। आप करो तो सही विश्वास, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम जब कहीं अटकते हैं तब भगवान को याद करते हैं। ये बड़ा विडंबना का विषय है। उससे पहले हम याद ही नहीं करते भगवान को। उससे पहले हम भगवान कौन? कुछ लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत लोगों की लिस्ट है तुषार जी, कि लोग कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं, और जब मार पड़ती है ना तब आते हैं फिर, अब बचा लो। बिल्कुल, अब बचा लो, लेकिन फिर कुछ नहीं है। जब आपका भाव ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि आपको कुछ मिल जाए। और कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से बता दूं कि भगवान का नाम, ज्योतिष वही है जो आपको भगवान के साथ जोड़े। ज्योतिष कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं है,
ना कोई मैजिक है कि ये बोलो ये हो जाएगा, ये बोलो। आजकल वो स्विच वर्ड का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, बेवकूफ़ बनाने की वो भी एक अच्छी कला है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, और जो चीज़ शास्त्रों में नहीं है मैं उसको मानता ही नहीं। अब वो इटालियन स्विच वर्ड हो, चाइनीज स्विच वर्ड हो, जापानीज स्विच वर्ड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ, वहाँ कल मैं एक रील सुन रहा था, उसमें किसी ने बोला ये वाला स्विच वर्ड बोल देना, कैसी भी कानूनी अड़चन हो खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या था, दुर्रा मुर्रा ऐसी कुछ था, पता नहीं, मतलब बड़ा इलॉजिकल। पहले तो मैंने गूगल पे खोजा, मैंने कहा हो सकता है इसका कोई साइंटिफिक या शास्त्रों से कोई संबंध हो, मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं भी ये नहीं कि संपूर्ण ज्ञाता हूँ शास्त्रों का, तो कहीं नहीं मिला। फिर एक दो मेरे गुरुजन हैं, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर ये क्या चल रहा है? तो कह रहे बेटा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की कला है, कर दो। मैं आपको उसके लिए उपाय देके जा रहा हूँ। जब हर संकट से आप समझ रहे हो, स्पेशली कानूनी अड़चन से जब आप फंस जाओ, ना निकल पा रहे हो, पुलिस की कोई प्रॉब्लम हो, कोई केस हो गया, कोर्ट केस हो गया हो, कोई लंबा केस चल रहा हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तब आप ये उपाय करना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? सही बात है। कोई ऐसा कार्य नहीं है, आप सब सिद्ध कर सकते हो। अस्वर दीन जानकी माता, माँ जानकी का आशीर्वाद है आपको। बिल्कुल। कलयुग में केवल हनुमान जी हैं जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और रुद्र अवतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं। तो सबसे जल्दी प्रसन्न आप उन्हीं को कर सकते हो। आप करो, ये 2 लाइनें आपको संकट से उबार देंगी, लेकिन रेगुलर करनी है, जितना कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं नहीं कहता आप 108 बार करो, 51 बार करो, 26 बार करो, कुछ नहीं। जब टाइम मिले, जितना मिले करते रहो। जिसने ये उपाय ज़्यादा नहीं 40-42 दिन कर लिया, वो कहेगा मेरे रास्ते ही खुल गए, मेरी बाधा ही खत्म हो गई, क्योंकि है ही नहीं। ये शक्ति परम शक्ति है। परम शक्ति है, करेंगे प्रभु ही। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मेरा काम उतना ही है। ज्योतिष का काम ही यही है, गणना करना और आपको बता देना, बाकी आप जानो। कई लोग हमसे कहते हैं जब आप इतनी कैलकुलेशन करते हो, आपको पहले से नहीं पता था बम ब्लास्ट होगा? मैंने तो बहुत दिन पहले बोल दिया था एक पॉडकास्ट में। मुझे ऐसा लगता है नवंबर दिसंबर में कोई बम ब्लास्ट के चांसेस हैं, हो गया। अब मैं रोक नहीं सकता, वो मेरा कार्य नहीं है, वो सरकार का कार्य है, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का कार्य है। बिल्कुल। मेरा काम एज अ ज्योतिष गणना करके बताना है कि भाई ये हो सकता है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ फरवरी मार्च में कोई प्लेन क्रैश होगा, रोक लो। अब मेरा काम रोकने का नहीं है ना। सही बात है। मेरा काम तो गणना करके बताने का है। बस यही ज्योतिष का असली कार्य है। अब चाहे वो लाल किताब ज्योतिष हो, चाहे वो नाड़ी ज्योतिष हो, केपी एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वास्तु वाला कोई हो। वास्तु के नाम पर आप देख रहे हो आजकल, बिल्कुल, वास्तु को क्या बना दिया है लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता क्यों बना दिया है। ठीक है, वास्तु एक बहुत अद्भुत कला है, और मैं कहता हूँ वास्तु संबत यदि आपका घर है तो आप जीवन को बड़े अच्छे से और आसानी से जी सकते हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। हम भी वास्तु करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वास्तु ये नहीं है जो आजकल चल रहा है भाई। जैसे ज्योतिष को मजाक बना दिया, वैसे वास्तु को बना दिया। वास्तु में क्या मजाक? अरे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ घर होगा तो कैंसर हो जाएगा, यहाँ टंकी होगी तो आपको कैंसर। लोगों को डराया जा रहा है। तो आप ये मानते हैं कि वास्तु में जैसे दिशाओं के बारे में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए या साउथ ईस्ट में ऐसा होना चाहिए, ये सब होता है कि नहीं? मानना है या नहीं मानना है? बिल्कुल सही है, लेकिन वो वहां करने से कैंसर हो जाएगा, ये ज्योतिष का कार्य है क्या? नहीं है। ज्योतिष का कार्य डराना है ही नहीं भाई। जब आज से 30 साल 40 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी नहीं थी, तब क्यों नहीं होता था वहां टंकी रखने से कैंसर? सवाल हमेशा से मेरा भी था कि ज्योतिष में आज कोई कह रहा है कि ये करने से आपको कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल। जिस वक्त पर ज्योतिष का सिद्धांत बनाएगा उस वक्त पर तो कैंसर था ही कैंसर था ही तो नहीं। कैंसर का डायरेक्ट वर्ड आप कैसे बोल सकते? एग्जैक्टली तो वही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भाई ज्योतिष का काम डराना नहीं है। आज भी अगर हम कुंडली देखते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि आपको कैंसर होगा। हम ये कह सकते हैं भाई कोई सीवियर बीमारी के योग दिख रहे हैं, गंभीर बीमारी हो सकती है। अब वो क्या होगी वो आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट लो, पहले से सावधान हो जाओ, वो हमारा कार्य है। मैं आपको कोई नहीं आपको कैंसर होगा भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है ज्योतिष के नाम पर। जो एक तो आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, जो अभी अभिनेता हैं गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये जो बहुत सारे पूजा करते हैं ज्योतिष, 2 लाख रुपए दे दो ये हो जाएगा, 1 लाख रुपए दे दो इसमें हम ये पूजा कर देंगे, करोड़पति बन जाओगे या राजा बन जाओगे। तो उन्होंने कहा अगर राजा बन सकते तो खुद बने ना पहले, हम ही क्यों राजा बना रहे? अच्छा, और 2 लाख रुपए देके राजा अगर बन सकता तो कैसे होगा? तो ये उनका एक पूरा स्टेटमेंट था। आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर मान लीजिए 1000 एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आपकी नज़र में कितने ऐसे हैं जो इस तरीके का ही काम कर रहे हैं? देखो, बहुत विद्वान लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि विद्वानों की कमी है। मैं ये नहीं कहता मैं अकेला विद्वान हूँ, मुझसे भी बड़े विद्वान, मुझसे बड़े ज्ञाता भारतवर्ष में ही हैं और दुनिया में भी हैं, लेकिन 80% सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आजकल लोग क्रैश करके आ रहे हैं, 6 महीने में ज्योतिषी बन जा रहे हैं। बिल्कुल।
हमें आज भी याद है, पहले 6 साल हम कुंडली नहीं देख पाते थे, 6 साल कम से कम। उसके बाद तो कुंडली अच्छे से देखना आया हमें। यहाँ लोग 6 महीने में ज्योतिष बन जा रहे हैं, प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो प्रेडिक्शन कैसे होती हैं? कुछ भाव फिक्स होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो वहाँ बैठे हों तो लगभग वो रिजल्ट मिलते हैं, वो कुछ है कॉमन, बस वो प्रेडिक्शन होती हैं। आप किसी ज्योतिष के सामने जाके बैठो, जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि ज्योतिष हमारे बारे में सब बता दो, उनकी आंखें खोल देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। कई ज्योतिष ये कहते हैं आप आओ हमारे पास, हम पहले सब बताएंगे, तब आप मानना हम असली ज्योतिष है। अरे सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई। अब आप मेरे सामने आए, मैं आपसे कहता हूँ तुषार जी मेहनत तो बहुत करते हो जीवन में, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला कभी जो मिलना चाहिए। किसको मिला है बताओ? कोई सेटिस्फाई नहीं है, कोई नहीं है ना। कर दी मैंने प्रेडिक्शन, मैं गलत हूँ? मैंने आपकी कुंडली भी नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ऐसी प्रेडिक्शन कर दी। तुषार जी सुबह निकलते हो बड़ी स्ट्रेस रहता है मन में। किसके में नहीं रहता भाई? काम के लिए निकलोगे तो स्ट्रेस तो रहेगा ना। परिवार को थोड़ा संभाल तो रहे हो आप, बट देखो फोकस करो भाई, सबके परिवार में कुछ ना कुछ तनाव है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, इनसे आपको सावधान होना है। ये बेकार के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीवन आपका खुद सुधार सकते हैं आप, अगर आपको सही रास्ता मिले और शास्त्रवत तरीका हो, सही ज्योतिष का सिद्धांत हो। लाल किताब के कुछ सूत्रों की मैं बात करता हूँ, बड़े कॉमन सूत्र हैं, मैं बड़ा आसानी से आपको बता देता हूँ। किसी बच्चे का 7th हाउस खाली है, हम 1 मिनट में कहते हैं 24 साल से पहले शादी मत करना बेटा, करोगे तो टूट जाएगी, और टूटती है। ये बड़ा कॉमन रूल है, समझ रहे हो? तो ये जो छोटे छोटे ज्योतिष हैं केवल इसी को पढ़ते हैं, इसके अलावा इनका कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आपके में चंद्रमा राहु बुध गुरु 1st हाउस में हो और केतु 7th में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ऐसे व्यक्ति को एक ही संतान होगी, एक ही संतान जीवित रहेगी। दूसरा बच्चा अगर होगा तो या तो 48 साल की उम्र के बाद जीवित रहेगा या फिर उससे पहले रहेगा ही नहीं। ये बड़ा सटीक सिद्धांत है लाल किताब का। और ऐसे कितने सिद्धांत हैं। मैं हमेशा कहता हूं गुरु यदि 4th में बैठे हो और 7th में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जिस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करेगा कभी वो काम नहीं करेगा। चेक कर लेना जिसकी कुंडली में हो, उसने पढ़ाई कुछ और करी होगी, काम कुछ और कर रहा होगा 99.9% लोगों का। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये कुछ सटीक सिद्धांत लोग 6 महीने में सीख लेते हैं, रट लेते हैं और इनसे प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन केवल ये प्रेडिक्शन नहीं है। ये वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको देखकर आप जो हर सब्जेक्ट के होते हैं। आप भी डॉक्टर नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन हमें पता है पैरासीटामोल से बुखार उतरता है। बिल्कुल। अब इसका मतलब अगर हम किसी को पैरासीटामोल बता रहे तो हम डॉक्टर नहीं हो गए। हमें पता है क्रोसिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, बुखार उतर जाएगा। हमें पता है छोटा सा कहीं पिंपल या कुछ होगा तो बैंडेड लगा लो, लेकिन इसका मतलब हम सर्जन नहीं है। बिल्कुल, अगर वो सीवियर होगा तो फिर हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। एग्जैक्टली। तो बस वही समझना है कि कोई 4 चीजें आपको 6 महीने में सीख करके बता सकता है, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस कुंडली को डिकोड वही कर सकता है जिसने ज्योतिष को अच्छे से पढ़ाओ और समझाओ, जिसने अपना जीवन दिया हो ज्योतिष में। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सटीक काम करते हैं? जैसे भी आपने 2-3 उपाय के बारे में बताया, एक और मैं बात करता हूँ। पैसा सबको चाहिए, हर कोई चाहता है, और ये जो बीच में आप बात कर रहे थे कि भाई ये स्विच वर्ड कर लो, रातों रात आप अमीर हो जाओगे, ये उपाय कर लो तिजोरी भर जाएंगी, ऐसे बहुत सारे उपाय ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं। लेकिन लाल किताब के वो उपाय जिनको आप अगर पैसा कमाने की कोशिश में हो, आपने व्यापार शुरू किया इसी सोच के साथ कि भाई मैं इसे लाखों करोड़ों यूनिकॉर्न बनाऊंगा, कंपनी 100%। करोड़ों में जाऊंगा, मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा, सबका सपना होता है। बिल्कुल। तो अगर आप उन कोशिशों में हो और आप चाहते हो कि एक डिवाइन पावर भी मेरा साथ दे, तो वो कौन से उपाय हो सकते हैं? पहला उपाय, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास अपने वॉलेट में रखो। ठीक है, कोई भी रख सकता है, सब रख सकता है। सबको रखना चाहिए? हाँ, सब रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, फायदा हो ना हो कोई नुकसान नहीं होगा, और 90% लोगों को फायदा हो जाएगा इससे। क्या फायदा होगा इससे? एक चौकोर टुकड़ा जब आप फायदा चांदी क्या का होगा रखते हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आप देखेंगे 100%, Okay. और आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे, आप बहुत वाइजली डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। आप एकदम से जो तुरंत डिसीजन लेते हैं उनके लिए तो रामबाण उपाय है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन वो लेना शुरू कर देंगे। दूसरा उपाय बता देता हूँ, जिन लोगों को कर्जे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ये उपाय ज़्यादा दिन नहीं, लगभग आप 40 दिन या 41 दिन कर लेना, उतना बहुत है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम 41 दिन से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन उपाय बीच में नहीं छोड़ना, पूरा कर लेना भाई 41 दिन लगातार। 1.25 किलो जौ अपने सर के नीचे रात को रखना है, ताकि अपने सर के पास कहीं भी रख लो, बेड के नीचे रख दो, इमीडिएट नीचे आजकल जगह नहीं होती तो साइड में ज़मीन पर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह उठो और वो जौ आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दो। नहीं कोई मिल रहा है तो पक्षियों को डाल दो, ये तो कर सकते हो। नहीं कोई मिल रहा है तो जल प्रवाह कर दो। 3 में से कोई एक ऑप्शन तो मिल जाएगा सबको। बिल्कुल। ये जिसने 40-42 दिन लगातार 41 दिन कर लिया, वो खुद कमेंट में बता देगा कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है। पॉडकास्ट यहीं रहने वाला है, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं। हजारों लोगों का इससे ऐसे ऐसे रास्ते खुल गए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अकल्पनीय। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ।
वो जौ अगर आपने किसी ज़रूरतमंद को दान दिया, हो सकता है उसका परिवार भूखा हो, बिल्कुल, उसके इलाज के लिए पैसे ना हो, उसको एक सपोर्ट मिल गई और उसको कहीं ना कहीं उसकी जो भावनाएं हैं, जो दुआएं हैं, वो काम करेंगी। आपने पक्षियों को डाल दिया, 1.25 किलो जौ में 500-700 पक्षी, 400 पक्षी खा जाएंगे। आपने 400 आत्माओं को तृप्त कर दिया जो भूखी थी। आपने जल में प्रवाह कर दिया, बिल्कुल, 500,000 मछलियाँ उसको खा लेंगी। आपने उन आत्माओं को तृप्त कर दिया जो भूखी थी। तो उनके जो भाव होंगे वो काम करेंगे। ज्योतिष बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करता है। वो जौ ना काम करेगा, केवल आपका भाव और जिसको आप दे रहे हैं बिल्कुल, उसके जो भाव है वो काम करते हैं मिल करके। भगवान तो कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। भगवान को नहीं है जरूरत आपका कुछ भी। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा कर दो, वही मेरी सेवा है बस। क्यों लोग शिविर लगाते हैं जब कांवड़ यात्रा होती है? क्यों लोग भंडारे करते हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा ही असल सेवा है, वही प्रभु की सेवा है। प्रभु तो सबके अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर की असली सेवा वही है जो भक्तों की सेवा। अच्छा, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए तो समझा कि भाई राहु केतु का उपाय करना है, कुत्ते की के लिए आप कुछ कर दो, कोई ग्रह चींटी से सही हो जा रहा है, कोई ग्रह किसी और। तो क्या ये जो उपाय हैं, जो कि कुत्ते को रोटी डाल दी, या हमने चींटियों को दाना डाल दिया, या मछलियों को हमने दाना डाल दिया, ये सारे उपाय किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि आपने जैसे साइंटिफिक अभी बात की कि भाई किसी की आत्मा तृप्त हो जा रही है तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन इसे हम किसी पर्टिकुलर ग्रह के साथ जोड़ दें 100%, क्योंकि वो वैसा तो ठीक है कि आपने किसी का पेट भर दिया तो एक आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो पर्टिकुलर ग्रह कैसे काम करेगा? मैं बताता हूँ। कुत्ते को हम केतु का रूप मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप कुत्तों को खाना खिलाते हो आपका केतु स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। केतु आपको रिलीजियसनेस से जोड़ता है, केतु आपको कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ता है, केतु आपका पुत्र भी है, केतु मोक्ष भी है जीवन के बाद, केतु आपके इमोशंस भी हैं, आपका दिल भी है, आपकी भावनाएं भी हैं। अच्छा। जब आप ये करोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ओके। ये स्टोरी आपने सुनी होगी ना कि यहाँ से नीचे वाला हिस्सा केतु है, यहाँ से ऊपर वाला राहु। जी। तो उसके पास दिल है, दिमाग नहीं है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप भगवान की तरफ जाओगे। जब भगवान की तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम का समापन अपने आप होगा। भगवान ही तो कर सकते हैं और कौन कर सकता है? आप मछलियों को खिलाते हो। मैंने एक चीज़ अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बताई थी, वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि आपका क्वेश्चन उससे लॉजिकल है। ओके। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है ज्योतिष में। क्यों बोलता हूँ? भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, बिल्कुल। 10 में से 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार कल की अवतार अभी बाकी है। 9 अवतारों में से हर अवतार किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नरसिंह अवतार मंगल को रिप्रेजेंट करता है। भगवान बुद्ध का अवतार बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। उनका वामन अवतार बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। परशुराम अवतार शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कुर्मी अवतार शनि को रिप्रेजेंट करता है। उनका मत्स्य अवतार केतु को रिप्रेजेंट करता है। उनका वाहरा अवतार राहु को रिप्रेजेंट करता है। करो आप 9 के 9 ग्रह, 9 अवतार 9 ग्रह, 9 ग्रह आपके बैलेंस हो गए। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, बस हमें समझने की जरूरत है। कोई भी उपाय नॉन साइंटिफिक नहीं होता। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, सभी देवताओं का वास है। तो अगर हम वो करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे ग्रह ना सुधरें। लोग कहते हैं ये उपाय करो धन वर्षा हो जाएगी, वो करो धन वर्षा हो जाएगी, शुक्र अच्छा हो जाएगा। पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, भाई अगर शुक्र अच्छा कर भी लिया और पैसा आ भी गया और बुद्धि और ज्ञान ही नहीं है तो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो सबसे पहले बृहस्पति को अच्छा करो ताकि ज्ञान आए, बुद्ध को अच्छा करो ताकि बुद्धि आए, उसके बाद शुक्र अच्छा करना। ठीक है, वो भी अच्छा करने का मैं बहुत अच्छा उपाय, लोग तो कह रहे हैं ये कर लो, चुटकी बजा लो, गंगा जल में वो डाल के गुलाब जल डाल के नहा लो, या फिर परफ्यूम ज़्यादा लगाओ। ये सब परफ्यूम कभी यूज़ होते थे पहले? आज से 100 साल पहले परफ्यूम का कोई अस्तित्व था? बिल्कुल नहीं। तो तब लोगों का शुक्र खराब था सबका? नहीं था ना। शुक्र कौन है? शुक्र आपकी पत्नी है, आपका पार्टनर है, वैसा वर्षा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। उनकी इज्जत करना शुरू कर दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। गाय साक्षात शुक्र है। गाय को रोज, पहले भी हम जब शास्त्रों की बात करें, अपनी पुरानी परंपराओं की बात करें, पहली रोटी गाय की होती, क्यों होती थी? जब हम मरते हैं ना तो हमारी जो आत्मा है, जो प्राण है, उनको यमलोक तक जो लेके जाते हैं ना, वो 2 कुत्ते ही हैं। शास्त्रों में बहुत लंबा वर्णन है, कभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी ताकि मरने के बाद हमें मोक्ष हो जाए। कौओं की क्यों होती थी? क्योंकि पक्षियाँ जो, देखिए 84 लाख योनियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है जी। हमारे जो पितृदोष क्यों होता है? हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हमारे बीच से चले गए, वो इन्हीं सब योनियों में ही तो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। आप उनको तृप्त कर दोगे, अपने आप खुशियों का आशीर्वाद मिल जाएगा भाई। कुछ और करना ही नहीं है। ये छोटी छोटी जो, अगर हम आज भी अपनी परंपराओं पर वापस आ जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की 80% परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम आना ही नहीं चाहते।
हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। बस प्रॉब्लम का कारण यही है, ये निचोड़ है। करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। भाई कर लो, कर लो। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ। चुटकी बजाने वाले उपाय में फंसना मत। अच्छे उपाय हो, सात्विक उपाय हो, जो आपको भगवान से जोड़ें, आपको श्रद्धा से जोड़ें, आपको भाव से जोड़ें, आपको अपने सनातन की ओर ले जाएं, ऐसे उपाय। मैं तो कह रहा हूँ, ये जो स्विचवर्ड की बात हम कर रहे थे अभी, आपको नहीं लगता कि ये सनातन के खिलाफ लोगों को ले जाने की एक मुहिम है? मुझे तो लगता है, और मैं खुलेआम कहता हूँ। मैं क्यों इटालियन स्विचवर्ड पे भरोसा करूं? कौन सी कमी है मेरे धर्मशास्त्रों में? जब इटली के लोगों को पता नहीं होगा ना क्या होता है, तब हमने, हनुमान जी ने सूर्य की दूरी नाप दी थी। बिल्कुल। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल 100%। जब इटली को, चाइना को, जापान को पता नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे। लेकिन आज लोग कह रहे हैं इटालियन स्विचवर्ड आ गए, उनको जपो। अरे भाई माफ करो ना, आप जाओ इटली, आप जपो ना। दूसरों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? लोगों को क्यों आडंबर से, क्यों उनको सनातन के विमुख कर रहे हो? बिल्कुल। एक बच्चे को अगर हम कहें बेटा पूजा करो, पाठ करो, जीवन भर अपनी संस्कृति को समझेगा, उस बच्चे को हम शुरू से कह रहे हैं बेटा कुछ मत करो, ये स्विच वर्ड बोलो बस, उसको क्या पता हमारी संस्कृति क्या है? तो मैं तो कहता हूं कि ये सनातन के खिलाफ एक परंपरा है, एक अभियान है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन के विरुद्ध लेकर के जा रहा है। और ये मैं नहीं, मेरे साथ हजारों लाखों लोग कहते हैं। बिल्कुल। मैंने जितने भी अपने गुरुजनों से डिस्कस किया, खुलेआम कहते हैं कि ये सनातन को बदनाम करने का एक तरीका है। क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। या तो उन्होंने सनातन पढ़ा नहीं, या वो सनातन को मानते नहीं। शास्त्रों का ज्ञान तो फिर ऐसे लोगों को है ही नहीं। ये तो मैं खुलेआम कह सकता हूं, और मैं चैलेंज भी कर रहा हूं, आए मेरे सामने और शास्त्र कभी करें शास्त्रार्थ, या और बहुत लोग हैं किसी के साथ भी करें, टिक ही नहीं पाएंगे कहीं भी। क्यों? अगर ज्ञान होता तो ये अज्ञान की बातें ही नहीं होती। चलिए, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे आपकी बातें, लेकिन एक आखिरी, क्योंकि हमारा जो थीम है लाल किताब, बिल्कुल, हमने वर्तमान की बात कर ली, हमने भूतकाल की बात कर ली, भविष्य की थोड़ी बात कर लेते हैं आखिरी सवाल के अंदर। कहते हैं कि संतान जो होती है, बच्चे जो होते हैं, वो माँ बाप का भविष्य होते हैं। यानी कि वो ये मानकर संतान का पालन पोषण करते हैं, वो पालते हैं कि ये बच्चा जो है मेरा भविष्य है, मेरे परिवार, मेरे वंश, मेरी संपत्ति, जो कुछ मैंने बनाया उन सब का भविष्य है। लेकिन एक माँ बाप की आत्मा तब टूट जाती है जब उसकी संतान बिगड़ जाए। बिल्कुल। जैसे मैं एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक पर्टिकुलर राज्य है जहाँ पर नशा इस कदर हावी है, और वहाँ मेरा आना जाना होता है अक्सर, तो वहाँ बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं कि 15-16 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसे नशे की आदत पर डाल दिया जाता है। बहुत बुरा हाल है वहाँ का। बहुत केसेस हमारे पास। ऐसे दूसरे भी राज्यों के अंदर कहीं किसी तरीके से बच्चा बिगड़ रहा है, कहीं किसी तरीके से बच्चा बिगड़ रहा है, कहीं से नहीं बिगड़ रहा, तो घर के अंदर ही बच्चा की परवरिश में कहीं कमी रह गई या कुछ हो गया, ध्यान नहीं दे पाया कि बच्चा बिगड़ गया। अब जो होना था तो हो गया, बिल्कुल। अब आगे क्या करें? तो क्या लाल किताब का ऐसा कोई उपाय है कि माँ बाप या उस बच्चा अगर कर पाए तो वो बच्चे को सही रास्ते पर ले आए, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने बच्चे को का पालन पोषण किया, उसे बड़ा किया, वो उम्मीदें पूरी हों? तुषार जी, ऐसे एक नहीं हजारों केस मेरे पास हैं जहां बच्चे नशे से भी वापस आए और उनकी ज़िंदगी भी सुधरी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बच्चे की कुंडली लेकर के आए मेरे पास, मैं उसको लाल किताब से भी देखूंगा, मैं वैदिक ज्योतिष से भी देखूंगा, जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज़ है मैं उस सारी यूज़ करता हूँ, और मैं कंक्लूजन पे पहुँच करके आपको उपाय बता दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका बच्चा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ऐसे भी बहुत केस हैं जहाँ मैंने साफ मना कर दिया कि भाई इस केस में कुछ नहीं होगा, ये बच्चा नहीं सुधर सकता। मेरा काम सही गाइडेंस देने का है, आपको बेवकूफ़ बनाने का है ही नहीं। मैं वो करता ही नहीं कभी। ऐसे भी बहुत केस हैं, हालांकि लोगों को बुरा लग जाता है कि आपने मना कर दिया। भाई नहीं है तो नहीं है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा या आपके बच्चे को कुछ कर दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं। अगर आपका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, किसी गलत आदत की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए कुंडली में 2 प्रमुख ग्रह जिम्मेदार होते हैं, राहु और शनि, प्रमुख रूप से। बाकी और भी ग्रह हो सकते हैं, वो कुंडली टू कुंडली स्पेसिफिक है, मेनली यही होता है। आप इन दोनों को बच्चे का हमेशा ठीक रखो। सबसे पहले तो राहु, लोग दुनिया आजकल कर रही है, राहु धन वर्षा कराएगा, राहु धन वर्षा कराएगा, राहु अच्छा कर लो। अरे भाई, राहु भ्रम है, राहु राक्षस राज है। जिस राहु को पहचानने में एक क्षण के लिए भगवान विष्णु स्वयं श्री हरि गलती कर गए, उसको हम और आप पहचान लेंगे? हमारी इतनी औकात है? संभव ही नहीं है। समझना का फेर है। तो राहु बहुत बड़ा भ्रम है, वो इल्यूजन है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। ना अच्छा करना ना खराब करना इतना आसान है। राहु को अच्छा करने का एकमात्र तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा, महादेव की शरण में चले जाओ, पहला उपाय। ठीक है। दूसरा, कुछ उपाय मैं बता के जा रहा हूँ जिनका बच्चा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, या गलत आदतों में फंसा हुआ है, या माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। स्पेशली अगर बच्चा कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो माँ बाप कर सकते हैं। आपको
किलो लगभग 7 तरीके का अनाज मिक्स कर लेना है। 1.25 किलो से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन, कोई भी हो सकते हैं, गेहूँ, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मकई, जो मन करे, 7 तरीके का अनाज ले लो। ठीक है। उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और पक्षियों को डालना शुरू कर दो। नियम से 1.25 महीने में आप फर्क देख लोगे। अच्छा, कितना छोटा सा उपाय कर लो, डेली करना है? डेली करना है 1.25 महीने तक। 1.25 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा, और अगर फर्क दिखे तो बंद मत करना भाई। इस अनाज की क्वांटिटी कितनी? 1.25 किलो लगभग इतनी होनी चाहिए। ठीक है। उससे ज़्यादा तनमन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। पक्षियों को डालना शुरू कर दो नियम से। आप देख लेना कि 1.25 महीने के अंदर आपका बच्चा ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। कितनी छोटी सी चीज़ है, करो। इससे होगा राहु बैलेंस। कैसे होगा? हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। बस हमें वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि चींटियों को आप दाना डालो, क्योंकि आपने पृथ्वी के सबसे छोटे जीव को तृप्त करा तो आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। आप पक्षियों को दाना खिलाओ, आपने अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपने अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। बस मतलब ज्योतिष प्योर साइंस है, समझने का फेर है भाई। हमें उन 5 तत्वों को बैलेंस करना है, वो चाहे वो उपाय के माध्यम से हो, जैसे भी हो, और जो ग्रह हैं उनको बैलेंस करना है। जिस दिन हमने वो कर लिया, जिस दिन आपको सही ज्योतिष मिल गया और वो आपने कर लिया, उस दिन आपको कोई परेशानी दिखेगी नहीं। परेशानियां फिर भी आपके जीवन में आएंगी, हर किसी के जीवन का पार्ट है। मैं ये कहूं कि मैंने एक बार आप मेरे पास आ गए तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन आपकी परेशानियां कम जरूर की जा सकती हैं, और आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। पूजा पाठ ज्योतिष का एक पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष वही है जो आपको सही उपाय बताए, पूजा पाठ की तरफ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए। शॉर्टकट कुछ नहीं है ज्योतिष में। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, रातों रात कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये उपाय मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मेरे भी कई जानने वाले ऐसे हैं जो पर्टिकुलर राज्य के अंदर परेशान हैं। बच्चे आप उनको ये छोटा सा उपाय तुषार जी बताना, और विश्वास करना, आप 1.5 महीने बाद मुझे फोन करेंगे कि उनमें से कुछ % बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे ट्रैक पर। एकदम नहीं होगा, मैं कहूं कि वो रातों रात सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, करना है लगातार उपाय, लेकिन आप विश्वास करिए वो धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगे। वो एक उड़ता राज्य है, और आपके भी अगर जानने वाले वहां पर हो तो उनको आप ये भेजना जरूर, जिससे कि उनको भी थोड़ी उम्मीद तो मिले, और उम्मीद के बाद उनको उपाय मिलेगा तो उनका काम भी होगा। तो वेल, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। लाल किताब पर ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। अच्छा। पूरे चैनल के ऊपर मैंने लगभग अभी तक 120 के आसपास पॉडकास्ट की, बट लाल किताब पे पर्टिकुलर पहला पॉडकास्ट मैंने किया है। सो बड़ा अच्छा लगा। लाल किताब को मैंने भी इन डिटेल समझा, हमारे व्यूअर्स ने भी इन डिटेल समझा होगा। तो फिर मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों ने अगर यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो यकीनन आपने अंकित जी की बात को बहुत गहराई से सुना है। सो वंस अगेन फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो प्लीज एक बार। बहुत आभार। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ज्योतिष एक जीवन जीने की कला है, उस पर सही से चलो, अच्छे से चलो, सही ज्योतिष का चुनाव करो, सही विधियों का, सही उपायों का चुनाव करो। आपका जीवन बदला जा सकता है, लेकिन आप खुद बदल सकते हैं, कोई नहीं बदलेगा। बस आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए। आप सबका बहुत आभार। प्रभु श्री राम आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जाओ जाओ।